हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे में होंगे। क्लास टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू अकाउंटिंग एंट्रीज। वो है इस तरीके से। कुछ ट्रांजैक्शंस हम देखने वाले। लेट्स से इन द बुक ऑफ। लिखना नहीं है, आपको सुनना है। जब हम कहेंगे लिखने के लिए तब आपको लिखना है, ठीक है? जो हम एंट्रीज आज देखने वाले हैं वो रहेगी इन द बुक ऑफ अमन। इन द बुक ऑफ अमन। इन द बुक ऑफ अमन, इसका मतलब हम ये बोलेंगे क्या अमन ने क्या किया है, कि हम अमन है और हमने क्या किया है। हम अमन है और हमने क्या किया है। तो इन द बुक ऑफ अमन हम एंट्रीज देखने वाले हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इन द बुक ऑफ अमन? पहला ट्रांजैक्शन है कैपिटल और रुपीज 30,000 इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। कैपिटल और रुपीज 30,000 इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। हम कौन है? हम कौन है? हमने क्या किया है? बिजनेस में 30,000 रुपए लाए हैं, बराबर है। यहाँ तक बिजनेस में आए और देने वाला कौन है? हम। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एक बार चला जाओ, ट्राई करते क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। कैपिटल, कैश, अमन। कैपिटल और कैश में क्या फर्क होगा? पहले तो कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, पहले उसकी बात कर लो, तो मैं समझा पाऊंगा क्या फर्क है करके। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल अकाउंट? बिजनेस में पर्पसेस के लिए जो यूज हो। बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज। बिजनेस का कैश अकाउंट। तो फिर जब कैश अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट की क्यों जरूरत पड़ी? बिजनेस टर्म्स में आया है। क्योंकि बिजनेस टर्म्स में आ रहा है। स्कूल में चालू हो गया ना, कैपिटल अकाउंट का मीनिंग बताया क्या स्कूल में? नहीं, तो ये कहाँ पे आ रहा है कैपिटल? ये बहुत गलत है। ये 99% टीचर्स ये जवाब देते हैं कि बिजनेस में लगा हुआ कैश इज कैपिटल अकाउंट। तो फिर कैश कौन सा अकाउंट है? बिजनेस में लगा हुआ कैश अगर कैपिटल अकाउंट है तो कैश अकाउंट तो अलग अकाउंट हो गया ना फिर। कैश और कैपिटल तो सेम ही हो गया फिर, बट हम उसको अलग अलग करके ट्रीट करते हैं। एक कंसेप्ट है, सुनो भाई, आराम से सुनो। देयर इज अ कंसेप्ट। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सोच के देखना। अगर मैं बात करूँ, मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है क्या? मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है क्या? सोच के देखना। मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है क्या? क्या मैं मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। आई कैन नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ। मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता। एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर में बोल लो या लॉ के अंदर में बोल लो। कंसेप्ट गोज लाइक दिस: देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बोल रहा हूँ मैं? सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सर इसमें फर्क क्या है? सेपरेट एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी में कहना क्या चाहते हो? होता क्या है इसके अंदर में? तो आई टेल यू। देखो कौन से दो कंसेप्ट कह रहा हूँ मैं। सेपरेट एंटिटी, इसी को दूसरा नाम बिजनेस एंटिटी नाम से भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी वर्सेस सेपरेट लीगल एंटिटी। होता क्या है, दोनों कंसेप्ट बोलते क्या है? बस फर्क इतना है कि ये कंसेप्ट जो है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकाउंट्स में दिया हुआ है, और सेपरेट लीगल एंटिटी ये कंसेप्ट किसके हिसाब से? लॉ के हिसाब से। दोनों का बोलना एक ही चीज है। दोनों का बोलने का मतलब एक ही चीज है। दोनों क्या बोलते हैं पता है? ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। तो क्या ओनर बिजनेस को पैसा दे सकता है? हाँ। क्या ओनर बिजनेस से पैसा ले सकता है? हाँ। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। ओनर एंड बिजनेस टू आर सेपरेट पर्सन। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है। दोनों व्यक्ति क्या है? सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। तो क्या डिफरेंस है? सर जब आप बोल रहे हो कि दोनों कंसेप्ट एक ही बात करता है, तो इसमें फर्क क्या है? तो देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? चालक मालक। सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटर क्या हो गया? सिंगल ओनर। पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप यानी जैसा हम बात करिए एसिड एकेडमी इज अ पार्टनरशिप कंसर्न देयर जॉइंट वेंचर या जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या बोलते हैं हम, जॉइंट स्टॉक कंपनी। टाटा, रिलायंस, आदित्य बिरला, ये सारे क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। ये सारे क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये आप पढ़ोगे डिटेल में बिजनेस स्टडीज नाम के सब्जेक्ट में। मैं भी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर का मतलब, सोल बोला तो सोल सिंगल, प्रोप्राइटर यानी ओनर, उसका मीनिंग ये है सिंगल ओनर। पार्टनरशिप एक ओनर है, एक से ज्यादा ओनर है, एक से ज्यादा। जॉइंट स्टॉक कंपनीज में बहुत ओनर होते हैं। शेयर्स वगैरह होते हैं ना, आप सुनते होंगे शेयर्स खरीदे, स्टॉक खरीदे, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के होते हैं। उसमें भी तीन प्रकार की जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, मेजरली टाटा, आदित्य बिरला, या जो हम बोल रहे हैं ये हम लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं। उसमें भी है टाइप्स होते हैं वेरियस, आराम से हौले हौले। एज पर अकाउंट्स ये भेदभाव नहीं करता, वो सभी में बोलता है कि ओनर अलग, बिजनेस अलग। लॉ के हिसाब से सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, कल चल के अगर आपको लगता है कि आपने हमारी एकेडमी के अलग अगेंस्ट केस करना है, तो वो केस एकेडमी के अगेंस्ट नहीं होगा, वो केस कृष्णा सर और संकेत सर के अगेंस्ट होगा। वो केस किसके अगेंस्ट फाइल होगा, कृष्णा सर और संकेत सर। मतलब कृष्णा सर ये बोल सकते हैं कि ये मैंने नहीं, मेरी एकेडमी का लाइबिलिटी है, मैं इसके लिए लाइबल नहीं हूँ। बट कल अगर आपको लगता है कि रिलायंस के अगेंस्ट केस करना है, तो केस अंबानी के अगेंस्ट नहीं होगा, रिलायंस के अगेंस्ट होगा। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में दे हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। टेक्निकली स्पीकिंग सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ओनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है। उस केस में मैं पूछ रहा हूँ, क्या मैं, मेरे साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकता हूँ क्या लीगली? क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ क्या, कृष्णा सर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट विद एसिड एकेडमी? इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। कृष्णा सर और एकेडमी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग बंदे हैं कि एक ही बंदे हैं, एक ही है इन द आइज ऑफ लॉ। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में वो लोग अलग अलग नहीं है। इसको मैं बोलता हूँ मेरा दाया हाथ मेरे बाएं हाथ के साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकता लॉ के हिसाब से। कौन से दो सिचुएशन में नहीं कर सकता? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। तो अगर मैं बात करूं इन द बुक ऑफ अमन, मैं क्या बात कर रहा हूं, इन द बुक ऑफ अमन। अमन क्या लग रहा है आपको नाम से, सोल प्रोप्राइटर है ना ये? इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप है या इन द बुक ऑफ कंपनी है, क्या नहीं, क्या लिखा हुआ है, इन द बुक ऑफ अमन। तो क्या अमन खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकता है क्या? कैन अमन एंटर इनटू ट्रांजैक्शन टू हिमसेल्फ? द आंसर इज नो। लॉ अलाउ करता है कि लॉ अलाउ नहीं करता? लॉ अलाउ नहीं करता। बट अकाउंट्स क्या बोलता है? अकाउंट्स क्या बोलता है, अमन अलग है और अमन का बिजनेस अलग है। देखो देयर इज अ कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट अलग है। सेपरेट एंटिटी क्या बोलता है, हर कोई अलग अलग है, ओनर और बिजनेस, चाहे फिर कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। बट सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि भैया सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में आप अलग तो ना हो। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में आप सेम ही हो, आप अलग अलग नहीं हो। और आपको अकाउंटिंग मेजरली 11वीं में सोल प्रोप्राइटर की है। तो आप क्या करोगे, मैं मेरे बुक में मेरा नाम लिख सकता हूँ क्या, इन द बुक ऑफ अमन? हम हमारे बुक में अमन का अकाउंट लिख सकते हैं क्या? हम हमारे बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं मेरे बुक में मेरा नाम लिखूंगा तो क्या दिखेगा कि मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा हूँ, जो लॉ अलाउ नहीं करेगा। तो अगर मैं मेरे बुक्स में मेरा नाम नहीं लिख सकता या मैं मेरे बुक्स में कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकता, तो मैं उसकी जगह कौन सा अकाउंट यूज करता हूँ? उसका नाम था रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। क्या यूज करते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम हमारे बुक में हमारा नाम नहीं लिख पा रहे हैं, तो यस वी हैव ऑप्शन टू यूज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, हम उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करते हैं। मतलब ओनर का मतलब क्या होता है, ओनर इज अ पर्सन हु हैड इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। देखो धंधे में पैसा तो बैंक भी लगाती है, बट धंधे में जो पैसा बैंक लगाती है उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है कि इंटरेस्ट कमाना है। धंधे में लगाए हुए पैसा जो बैंक का है उस पे उसका पैसा इंटरेस्ट कमाना है, प्रॉफिट नहीं। ओनर ने धंधे में पैसा लगाया विद एन इंटेंशन टू। हम हमारे बुक में हमारा नाम लिख सकते हैं क्या? इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे नाम को दो नाम दे देते हैं। हम हमारे नाम को कितने नाम दे देते हैं, दो। कौन से दो नाम दे दिए बेटा? पहला नाम दे दिया हमने, पहला नाम दे दिया हमने कैपिटल, दूसरा नाम दे दिया हमने ड्राइंग्स। अगेन अगर आपको मैं बोलूँ कैपिटल का मतलब डिक्शनरी में ढूंढो, तो कैपिटल का मतलब हो सकता है कैपिटल लेटर के साथ लो तो अलग मीनिंग आता है। कैपिटल का मतलब अगर हम अटरली देखें तो राजधानी आता है। तो वो अलग अलग है। बट हम यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश की मदद से अकाउंट्स बनाया, तो कैपिटल का मतलब यहाँ राजधानी है क्या? ड्राइंग का मतलब चित्रकला है क्या? नहीं। कैपिटल का मतलब क्या होगा, जरा सोच के लगा, अपनी बुद्धि लगा के बता, आएगा तेरे को, जरा जरा सी बुद्धि लगा। कैपिटल का मतलब क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। एंड ड्राइंग का मतलब भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर।
सर काय को दो नाम दिए आपने, काय को दो नाम दिए? क्योंकि धंधे में ओनर पैसा लाएगा भी और पैसा लेकर भी जाएगा। तो मुझे चाहिए कितना पैसा लाया वो अलग और कितना पैसा लेकर गया वो अलग। तो मैं यहाँ एक अकाउंट से काम चला पाऊंगा कि मेरे को दो अकाउंट के नाम देने पड़ेंगे? कितने नाम देने पड़ेंगे हमको? दो दो अकाउंट के नाम क्या क्या हो गए बोलो? Capital account, representative account of owner used when cash or kind is introduced. Drawings, representative account of owner used when cash or kind is withdrawal. तो जब इंट्रोड्यूस किया, कैश और काइंड इंट्रोड्यूस किया, तब हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल अकाउंट। विड्रॉ किया तब क्या यूज करेंगे? ड्राइंग। ताकि हमको पता चले इंट्रोड्यूस का इंफॉर्मेशन अलग, विड्रॉल का इंफॉर्मेशन अलग। मैं एक बार कनेक्ट करवाता हूँ, गड़बड़ मत करना। मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्या बोला आपको कि भैया there is a concept called as separate entity concept. कौन सा concept है बच्चे? separate entity concept. separate entity concept क्या बोलता है? ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है? ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट, बट उसके लिमिटेशन है। वो हर बिजनेस को बोलता है कि कुछ बिजनेस में बोलता है कुछ। तो आपको नहीं लगता सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में लॉ मेरे बुक्स में मेरा नाम लिखने नहीं देगा? लॉ मेरे बुक्स में मेरा नाम लिखने नहीं देगा, तो अब मेरे को लॉ को बाईपास करना है कि लॉ को भी, लॉ को हम अकाउंट्स लॉ के ऊपर नहीं आता है। ऊपर हमेशा लॉ रहेगा, अकाउंट्स उसके दायरे में रह के काम करेगा। तो लॉ के खिलाफ जा सकते हैं क्या हम अकाउंटिंग में? नहीं। तो हम हमारे बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते लीगली, तो क्या करेंगे? अगर हम हमारे बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते तो हमने हमारा यानी ओनर के नाम को दो नाम दे दिए। कौन से दो नाम दे दिए? कैपिटल और ड्राइंग। तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया? धंधे में लगाया हुआ पैसा कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर? ना रे, तू गलत कर रहा है। कैपिटल का मतलब क्या? धंधे में लगा हुआ पैसा। पैसा अगर बोला तो कैश अकाउंट हो गया। कैपिटल का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर यूज्ड व्हेन कैश और काइंड इज इंट्रोड्यूस्ड। पैसा अगर आएगा तो ओनर का नाम लिखने की जगह हम कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, और ओनर जब पैसा लेकर जाएगा तो ओनर का नाम लिखने की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? ड्राइंग। तो ये कैश का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है कि ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है? ओनर का। तो धंधे में लगा हुआ पैसा जब आप बोल रहे हो ना कैपिटल को, तो आप किसका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो? कैश का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैश कि कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनर्स अकाउंट? ओनर्स अकाउंट। देखो फिर बाद में अगला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि भैया इसका नेचर कौन सा होगा? मेरे को एक सवाल का जवाब देना, ओनर का नेचर कौन सा होगा? ओनर अकाउंट का नेचर कौन सा होगा? पर्सनल होगा ना? अमन का पर्सनल होगा। ओनर, ओनर इज अ पर्सन, ओनर इज अ पर्सन। तो आपको नहीं लगता कैपिटल का भी नेचर पर्सन रहेगा और ड्राइंग्स का भी नेचर क्या रहेगा? पर्सनल रहेगा। अगर आप बोलते हो धंधे में लगा हुआ पैसा, फिर आपके टीचर को पूछना, मैम सर अगर ये धंधे में लगा हुआ पैसा है तो उसका नेचर क्या है? वो बोलेंगे पर्सनल। हाउ कम पर्सनल? पैसा है तो इट इज अ थिंग, तो रियल होना चाहिए। व्हाई इट इज नॉट रियल? व्हाई इट इज पर्सनल? ये पूछना फिर उनसे एक बार। मत पूछना मेरे भाई, मत पूछना। 20 मार्क इंटरनल उनके हाथ में। ज्यादा मुजोरी करोगे, 20 में से 18 19 दे दिए, यहाँ 80 में से 80 मिल गए, जिंदगी भर रोते बैठोगे कि मेरे को स्कूल वालों ने नंबर नहीं दिए थे करके। क्लियर है क्या? यस और नो? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कैपिटल का मतलब क्या है रे बेटा? कैपिटल का मतलब क्या है? धंधे में लगाया हुआ पैसा है कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। कब यूज करेंगे? जब ओनर पैसा या कैश। अच्छा सर कैश और काइंड क्यों लिखा? ओनर बिजनेस में सिर्फ कैश लाएगा जरूरी है क्या? जैसा एग्जांपल लेते हैं, जब हम ये पार्टनरशिप फर्म बना रहे थे, आप देखना ये व्हाइट कलर के बेंचेस आपको अलग दिख रहे होंगे। ये बेंचेस मेरे पास रखे हुए थे, मैं कहीं और एकेडमी चला रहा था, वहाँ बेंचेस रखे थे। ये टीवी भी मेरे पास रखा हुआ था। ये जो हमारा सेटअप लगता है, स्टूडियो का सेटअप मेरे पास रखा हुआ था। तो मैं बोला कि भैया हम पैसा लाऊंगा और हम ये सब खरीदेंगे, उससे अच्छा मेरे पास बना बनाया हम ये यूज कर लेते। तो मैंने बिजनेस में क्या ला लिया? फर्नीचर ला लिया, टीवी ला दिया, कंप्यूटर ला दिया। तो मैंने बिजनेस में कैश लाया कि काइंड लाया? बिजनेस में मैंने कैश नहीं लाया, मैंने क्या लाया? काइंड। ओनर कैन इंट्रोड्यूस कैश और काइंड इन द बिजनेस। जो ओनर होता है बिजनेस में कैश या काइंड इंट्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? यस और नो? हाँ बोल। हाँ, धंधे में पैसा डालने वाला, धंधे से पैसा ले जाने वाला। डालने वाला और ले जाने वाला दोनों ओनर है। देख अगर तू बोलता है ना धंधे में पैसा डालने वाला, तो बैंक भी तो धंधे में पैसा डालता है ना। बट बैंक के लिए हम कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे कि बैंक के लिए बैंक अकाउंट यूज होता है? बैंक के लिए बैंक के अकाउंट यूज होता है। तो वहां पे ओनर बोलना जरूरी है। और ओनर क्यों? क्योंकि ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है वो किस इंटेंशन से लगाता है? प्रॉफिट। ओनर भी तो धंधे में पैसा ही लगा रहा है, बट क्या इंटेंशन से लगा रहा है? तो ओनर की जगह ही कैपिटल अकाउंट यूज होता है, बैंक की जगह कैपिटल अकाउंट यूज नहीं होता। या और कोई जिसने बॉन्ड्स वगैरह लगाया या और कोई मीडियम से अगर पैसा लगाया, अगर वो इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट नहीं है तब तक वो कैपिटल अकाउंट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? इवन इक्विटी शेयर होल्डर्स में जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इक्विटी शेयर जो
जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, उसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं, दे आर ऑल्सो ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्या लगता है आपको, मैं अंबानी को पार्टनर नहीं बना सकता क्या? मेरा रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर खरीद लूंगा, मेरा पार्टनर है वो और मैं बराबर हो जाएंगे। अगर मैं रिलायंस का एक शेयर खरीद लूँ तो कल से मैं भी रिलायंस के ऑफिस में जाऊंगा, अंबानी को बोलूंगा तेरे बगल में मेरी चेयर लगा करके, है ना, कल से मैं चलाने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। वहां जब हम आते बड़ी कंपनी में, आई कैन बिकम ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फॉर श्योर। मैं बस छोटा ओनर रहूंगा, बड़ा ओनर रहेगा। और मैं बिजनेस मैनेज नहीं कर पाऊंगा। मैनेजर्स एंड ओनर सेम रहते हैं कि अलग अलग होते हैं? दे हैव टू सेपरेट। अपने इंडिया में चलता है बिजनेस छोटे लेवल पे होता है, तो जो ओनर रहता है वो मैनेजर बन जाता है, बट बड़े लेवल पे आने के बाद ओनर्स एंड मैनेजर्स अलग अलग होते हैं। रिलायंस का बिग शेयर होल्डर है अंबानी, बट वो मैनेज भी करता है। क्यों? क्योंकि बचे हुए जितने सारे शेयर होल्डर्स है उसने मिल के अंबानी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है कि आप बिजनेस को मैनेज करो, इसलिए उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। वो अंबानी कौन सा टीम का मेंबर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब पढ़ोगे आप, कहाँ पढ़ने वाले आप? बिजनेस स्टडीज में, कि ओनर और मैनेजर अलग होते हैं। मैं रिलायंस का ओनर बन सकता हूँ, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में मेरा सी आ जाएगा, या कल से मैं रिलायंस को चलाने लग जाऊंगा? क्या नहीं, आई हैव टू बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक द डिसीजंस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कंडीशंस होती है, वो मैं फुलफिल करूंगा तो मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का? लिख लेते हैं इसको, पहले छोटा सा चार्ट बना लेते कॉपी पे। हम्म, नहीं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि वो लाइबिलिटी है, बट ओनर के साथ में लाइबिलिटी नहीं होती, वो एक सेपरेट टर्म है। तो आउटस्टैंडिंग अवॉइड करो। आउटस्टैंडिंग अमन अकाउंट बोल रहे हो आप, तो उसका नाम है ना, जब हमने उस चीज को नाम दे दिया है कि इसका नाम कैपिटल अकाउंट है, तो फिर जनरल टर्म मत यूज करो, ऐसा मेरा बोलना है। कैपिटल अकाउंट यूज कर सकते हैं। अपने बुक में हम ओनर की जगह कैपिटल अकाउंट यूज कर सकते हैं। अब वो आउटस्टैंडिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों हैं। अब वो ऐसा है, लॉ को, लॉ में एकदम पत्थर की लकीर रहती है, लॉ को टू द लाइन फॉलो करना पड़ता है। लॉ के लूप होल तो होते ही है ना। लॉ ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, चलता है। हम्म। किसी और से पेमेंट मिल रहा है तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? कैश, और दूसरा दीपक, मान लेते लेट से दीपक पेमेंट दे रहा है, तो अपना नाम कहाँ से आएगा उसमें? एंट्री क्या होंगी? कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट दिया किसने? दीपक गिवर। कैश अकाउंट डेबिट से दीपक, तो वहां तो अपन आएंगे ही नहीं ना। उसके इसमें अपन आएंगे, हाँ ऑफ कोर्स। जैसा मैं मेरे बुक में उसका नाम लिख रहा हूँ, वो मेरे बुक में मेरा नाम लिखेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, हम हमारे बुक में पूरे गांव का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते। और अपना नाम भी लिख रहे हैं आप, एकदम ऐसा मत समझो कि हम हमारे बुक में अपना नाम नहीं लिख रहे, बस अपना नाम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि उसकी जगह कैपिटल या ड्राइंग लिख रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट तो लिख ही रहे ना। बाईपास किया अपन ने, लॉ को बेवकूफ बनाया है इन अ वे। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ही था वो, परचेज एंड सेल, गुड्स का दो नाम दे दिया था। मैंने जब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बताया था, मैंने बोला था इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में बहुत जगह यूज करूंगा। आया क्या ध्यान को? आ जा। नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर केस में क्या होता है ना, वहां भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज होता है, बट उसका रीजन अलग है, वो स्टैंडर्ड ट्रस्ट में बताऊँ। वहाँ होता क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर एक होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, बहुत सारे, सबका नाम लिखना पॉसिबल है क्या? तो फिर वहाँ क्या यूज करेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अरे जहाँ एम्प्लॉय, वो सलमान आमिर शाहरुख कटरीना थे, मैंने वहाँ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज किया था, क्योंकि मैं इंडिविजुअल नाम यूज करना नहीं चाहता था। ऐसा था कि नाम बहुत सारे थे,
नाम बहुत सारे थे, तो इसलिए वहां पे अब आदित्य बिरला ग्रुप में लाखों शेयर होल्डर्स है, हर एक का नाम लिखना पॉसिबल है क्या? तो वहाँ इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करते हैं, वहाँ लिख सकते हैं हम लीगली, वहाँ अधिकार है हर एक का नाम लिखना, बट पॉसिबल है क्या लिखना हर एक का नाम, इसलिए रिप्रेजेंट। हाँ नहीं, प्रमोटर्स रिटेलर नहीं रहता, वहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यूज किया जाता है। ये सेम जो मैं अभी बोल रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये स्टैंडर्ड 12 में एक चैप्टर है आपको, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स नाम से, क्या नाम से चैप्टर है 12 में, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, तब बात कर लेंगे उस पर, ठीक है। आप लोग ना बहुत अच्छे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपका दिमाग बहुत सही डायरेक्शन में जाता है, बस समय से थोड़ा आगे जाते हो आप लोग, थोड़ा रोको अपने आप को बस, ठीक है, बढ़ोगे आगे यहाँ से। कैपिटल ₹30,000 इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस बाय अमन, तो क्या क्या ये वाला था ना हमारा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, कैपिटल ₹30,000 इज इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस बाय अमन, क्या क्या अकाउंट बोला आपने? कैपिटल कैश अमन, कैपिटल कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल कैश रियल अमन पर्सनल, अमन का ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ना कैपिटल, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? अमन। हम हमारे बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते, तो बच्चे कौन से अकाउंट? कैश और कैपिटल, बच्चे कौन से अकाउंट? कैश और कैपिटल। कैश रियल अकाउंट, बोल क्या होगा रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट, बोल मेरे साथ बोल प्लीज, याद करते चलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आया या गया? आया आया। हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं? वी आर लुकिंग अकाउंटिंग इन हुज बुक्स, वो भी बात कर लेते हैं, हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं? अमन के बुक में कि अमन के बिजनेस के बुक्स में? नहीं, अमन के बिजनेस के बुक्स में, वो लिखा रहता है इन द बुक ऑफ अमन, बट टेक्निकली हम अमन नहीं है, हम कौन है? अमन का बिजनेस है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमन अपने बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता, अमन अपने बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करता, नॉट इन सिलेबस। अमन के बुक्स ऑफ अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में किसके बुक्स ऑफ अकाउंट है? बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आया या गया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आया कि गया? आया। हम अमन है कि हम अमन का बिजनेस है? अमन का बिजनेस है, तो कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आया या गया? आया। हम कौन है? हम कौन है? बोलने के लिए हम अमन है, बट हम एक्चुअली कौन है? अमन का बिजनेस। हम कौन है? अमन का बिजनेस। तो पैसा आया, पैसा आया तो एंट्री क्या हो जाएंगी? कैश अकाउंट डेबिट। और अमन क्या बन गया? अमन, अमन यानी इंडिविजुअल, अब अमन क्या बन गया यहाँ? रिसीवर ऑफ उधारी की गिवर ऑफ उधारी? गिवर ऑफ उधारी, उसने पैसा दिया है ना, अमन ने पैसा दिया है, तो अमन को कहाँ इज्जत दे देंगे हम? सेकंड लाइन में। तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू अमन, कितना हो गया? 30। हाँ, बट क्या हम हमारे बुक में अमन लिख सकते हैं क्या? नहीं, तो अमन की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? कैपिटल अकाउंट। यस, ये सुनना। क्या हुआ? बस मैंने अमन की जगह कौन सा अकाउंट लिख दिया? कैपिटल अकाउंट। पावर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, अगर हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह क्या यूज कर दिए? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस और नो? अच्छा, जिस तरीके से हम गुड्स ये लाया, कैश लाया, उस तरीके से एक ट्रांजैक्शन और हो सकता था। फर्नीचर ₹10,000 is introduced by Aman as capital। अब अमन ने धंधे में क्या लाया? कैश लाया कि फर्नीचर लाया? फर्नीचर। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? फर्नीचर, अमन, कैपिटल, बराबर है। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? अच्छा, अगर आपको लगता है तो एक और लिख देता हूं मैं, कैश अकाउंट। कैश भी तो हो सकता था। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल। बोलते चलो फास्ट, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? अमन, कैपिटल, कैश, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? अमन। हम हमारी बुक में हमारा नाम नहीं लिखते, कौन सा? अच्छा, और दूसरा अकाउंट वाई कैश। सुन भाई, ओनर के साथ तुरंत सेटलमेंट नहीं होता। अगर मैंने ओनर से फर्नीचर लिया और उसको कैश दिया, तो वो इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल हो जाएगा कि परचेज ऑफ फर्नीचर हो जाएगा? क्या ये ओनर से परचेज किया कि ओनर ने फोकट में लाके दिया है? फोकट में लाके दिया है, पैसा देने की जगह फर्नीचर दिया है ना उसने। अगर किसी फॉर्म में ओनर बनना था तो उसको पैसा देना था, पैसे की जगह फर्नीचर दिया है, तो तुरंत के तुरंत मैं उसको कैश नहीं देता, ओनर के साथ तुरंत कैश सेटल नहीं होता। वो विड्रॉ कर सकता है, बट उसने कोई चीज दिया तो उसके बदले हम उसको कैश नहीं देते, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस्ड है ना। इंट्रोड्यूस्ड है मतलब फ्री में रहेगा वो, बदले में कैश नहीं, तो कैश अकाउंट एलिमिनेट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओनर कैश नहीं ले जा सकता, ले जा सकता। दैट विल बी विड्रॉवल ऑफ कैश। उसको क्या बोलेंगे हम? ड्रॉइंग्स। जो विड्रॉवल ऑफ कैश लेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ड्रॉइंग्स। समझ में आया क्या? एक बार विड्रॉवल मतलब कैश क्यों हटाया? अगर तू ओनर है, तूने बिजनेस में फर्नीचर दिया और मैंने तेरे को कैश दिया, तो सोच के देख, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तूने मेरे को पैसा दिया कि मैंने तेरे से फर्नीचर खरीदा?
हाँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? हाँ, तो ये इंट्रोड्यूस्ड हो गया कि परचेज हो गया? छोड़ दे, तू ओनर, तू बिजनेस है मान ले, तू बिजनेस है, इधर दीपक खड़ा है, दीपक ओनर है, दीपक ने तेरे को फर्नीचर दिया और बदले में तूने उसको कैश दे दिया, तो ये क्या हो गया? इंट्रोड्यूस्ड फर्नीचर हो गया कि तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज ऑफ फर्नीचर हो गया? तो अगर वो इंट्रोड्यूस बोल रहा है तो मैं बदले में कैश दूंगा उसको कि फुकट में लिया रहेगा? वो फुकट में लिया है ना, इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल है ना। वो बोल रहा है कि मैंने धंधे में पैसा लगाया, अगर धंधे में पैसा लगाया तो वो लाकर देगा, बदले में कुछ लेकर नहीं जाएगा। अगर बदले में लेकर चला गया तो वो क्या हो गया? परचेज हो गया ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। दिया नहीं होगा, इसलिए कैश अकाउंट पॉसिबल नहीं। अगर मैं कैश दे दूंगा तो वो इंट्रोड्यूस थोड़ी रहेगा, वो क्या रहेगा? परचेज हो जाएगा। इज इट परचेज? नो, इट इज इंट्रोड्यूस्ड। अब समझ में आया क्या 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 अकाउंट पॉसिबल है? फर्नीचर और कैपिटल। क्या 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 अकाउंट पॉसिबल हो गए? फर्नीचर और कैपिटल। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आया या गया? आया, तो फर्स्ट लाइन में इज्जत दे देंगे हम, क्या लिख देंगे इसको? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल कैपिटल, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अकाउंट ऑफ अमन। अमन क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर ऑफ उधारी कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई हमारी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? नहीं, सही था, इंट्रोड्यूस्ड इन्वेस्टर्स। बढ़ो आगे यहाँ से। नेक्स्ट, अगला क्या हो गया हमारा? थर्ड, गुड्स ₹5,000 introduced by Aman in the business. ऑफ कोर्स आज कैपिटल ही रहता है, इंट्रोड्यूस बोला तो वहां लिखने की जरूरत ही नहीं रहती कैपिटल। अब अमन ने क्या किया? कैश लाया, फर्नीचर लाया कि गुड्स लाकर दे दिया? गुड्स लाकर दे दिया। क्या लाकर दे दिया? गुड्स। बोलो क्या क्या अकाउंट, यानी गुड्स आए, देने वाला कौन है? अमन। गुड्स आए, देने वाला कौन है? अमन। बदले में पैसा दिया क्या? नहीं। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? गुड्स, कैपिटल, अमन, कैश। लिखकर काटने में बहुत मजा आती है हमको, इसलिए लिख रहे हैं। और 10। डोंट यू थिंक एक अकाउंट और पॉसिबल रहेगा? परचेज। व्हाट डू मीन बाय परचेज? सेल नहीं, व्हाट डू बता रहा व्हाट डू मीन बाय परचेज? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। गुड्स कौन सा अकाउंट है? गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। अब मैं एक वाहियात चीज बोल रहा हूँ, आप चिढ़ोगे और मुझ पे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जब गुड्स खरीदे गए, जब गुड्स खरीदे गए, तभी परचेज की जगह रियल अकाउंट यूज करना, सॉरी, परचेज की जगह नॉमिनल अकाउंट यूज करना। अदरवाइज उसकी अलावा हर जगह पे परचेज पे रियल का रूल लगता है। जब गुड्स खरीदे जाते हैं ना, तभी नॉमिनल का रूल लगता है, अदरवाइज उस पर हर जगह पे कौन सा रूल लगता है? रियल का। जब गुड्स खरीदे जाते हैं, जब गुड्स खरीदे जाते हैं, याद करना मैंने रियल को नॉमिनल क्यों माना था? ताकि मैं क्या कर सकूं? वो कॉस्ट कंसेप्ट को बाईपास कर सकूं ना। यहाँ कॉस्ट कंसेप्ट को बाईपास करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे नॉमिनल का रूल लगाने का जरूरत है कि रियल का ही रूल लगेगा? रियल का ही रूल लगेगा। आगे बढ़ रहा हूँ। कैपिटल, पर्सनल, अमन, पर्सनल, कैश, रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? अमन। पहले तो अमन उड़ा दो। दूसरा कैश। अब आपको नहीं लगता गुड्स और परचेज में से हाँ, तो उसकी जगह क्या यूज होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। बट तेरा नाम एक बार मैंने आहान रख दिया, उसके बाद से कल से मैं तेरे को अमन बोलना चालू करूँ, तो इट विल गोइंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लम कि इट विल गोइंग टू क्रिएट मोर कंफ्यूजन। आपके दिल में ये आ रहा होगा, सर परचेज तो किया ही नहीं हमने, तो आप परचेज अकाउंट क्यों यूज कर रहे हो? आपने क्या यूज करना चाहिए? गुड्स। मैं उसके डिस्कशन पे ही आ रहा हूँ। गुड्स और परचेज में से क्या एलिमिनेट होना चाहिए इज द क्वेश्चन। देखो अमन, ये जो है कैपिटल अकाउंट एलिमिनेट होगा कि कैपिटल पक्का रहेगा? कैपिटल पक्का रहेगा। अब सवाल क्या बच गया कि दो में से एक अकाउंट को हम दरकिनार कर सकते हैं। कौन से दो अकाउंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं? या तो गुड्स या तो परचेज। नाउ माय क्वेश्चन टू इज, कल ही समझाया था, परचेज का मतलब क्या है?
रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स, थैंक यू, खरीदना नहीं बोलने के लिए थैंक यू। परचेस का मतलब क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। तो मैंने कब बोला कि परचेस का मतलब खरीदना है? अगर मैं परचेज यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ क्या मैंने खरीदा? मैं परचेज अकाउंट क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि गुड्स आए। मैंने ये बोला क्या खरीदा? मैंने ये बोला क्या खरीदा? मैंने ये बोला ही नहीं खरीदा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं परचेज अकाउंट यूज कर रहा हूँ तो मैं काहे के लिए परचेज अकाउंट यूज कर रहा? खरीदने वाले गुड्स के लिए कि गुड्स के लिए? गुड्स के लिए। अब सर गुड्स अकाउंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप, परचेज क्यों यूज कर रहे हैं? बेटा जिस अकाउंट को आपने एक बार नाम दे दिया परचेज, अब उसकी जगह आप दोबारा उसको गुड्स अकाउंट यूज करोगे तो आप कंफ्यूजन शॉर्ट कर रहे हो कि कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो? कंफ्यूजन शॉर्ट नहीं हो रहा है, वहां पे कंफ्यूजन बढ़ रहा है। डबल एंट्री नहीं, कंफ्यूजन बढ़ रहा है। जबरदस्ती एक ही चीज के मल्टीपल अकाउंट बन रहे। दैट विल नॉट गोना सॉल्व कंफ्यूजन, रादर गोना क्रिएट कंफ्यूजन। समझ में आया क्या? तो सर आप गुड्स यूज कर लो गुड्स। गुड्स करोगे तो क्या होगा? आपके बुक्स में गुड्स के दो नाम दिखने लग जाएंगे, एक गुड्स भी और एक परचेज भी। कि भैया आया तब भी परचेज यूज कर रहे थे, गुड्स ओनर ने भी दिया तब भी गुड्स यूज कर दिया आपने। तो कौन सा गुड्स बेचा, वो फिर बहुत हिसाब रखना पड़ेगा आपको बारीक में कि ये बेचा कि वो बेचा। उससे अच्छा क्या है, उसको मिलाकर ओरिजिनल गुड्स को क्या नाम दे दिया हमने? परचेज दे दिया ना। तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट यूज करेंगे कि परचेज अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट यूज करेंगे। समझ में आया तो एक बार आप बोलेंगे। मुझे पता है ये डाइजेस्ट करने में दिक्कत जाएगा, बट ये नियम है। हमने जब जिस चीज को एक बार नाम दे दिया परचेज, अब मैं दोबारा कौन सा अकाउंट यूज करूंगा? परचेज यूज करूंगा कि गुड्स यूज करूंगा? परचेज ही, चाहे फिर गुड्स ही है, गुड्स के लिए ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ओनर ने खरीदा इसलिए मैं परचेज अकाउंट यूज कर रहा हूँ, या ओनर से खरीदा इसलिए हम परचेज अकाउंट यूज कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड्स का नाम एक बार हमने परचेज दे दिया, इसीलिए हम यहाँ भी कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट। यहाँ भी कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज। ये सहन हुआ? ये समझ में आया मैंने क्या बोला? अंदर गया ये हमारे? कहीं नहीं, एक दो जगह पे गलती से होता है। एक दो जगह पे गलती से होता है, वो जगह क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा। कुछ स्कूल में यूज करते, थैंक गॉड नहीं, थैंक गॉड नहीं बोलना चाहिए, भवंस में भी वो गलती करते हैं। भवंस के अंदर में सिविल लाइंस में मैडम बता रहा हूँ ना, जूना चल रही है वो, तो वो गलती करती है। मैं बताऊंगा कहाँ गलती होती है जब मैं पढ़ाऊंगा गुड्स 2.0। 2 दिन बाद पढ़ाऊंगा एक टॉपिक जिसका नाम है गुड्स 2.0। वहाँ पे ऑप्शन होता है, यू कैन यूज अ डिफरेंट अकाउंट। तो वो करेंगे तो सही है कि गलत है? गलत है, नहीं करना चाहिए, वॉयलेशन है। बट क्या करें, कुछ लोग कर रहे हैं क्योंकि पुराने बुक्स थे जो 2014-15 के पहले के जो बुक्स थे उसमें वो गलती हुई हुई थी। तो जो टीचर्स उसके पहले पढ़ा रहे वो लोग वो गलती कर रहे हैं, या अभी नए बुक्स रेफर नहीं किया तो उन्होंने गलती नहीं सुधारा हुआ है। तो वो इशू आता है, वहाँ पे दिखाऊंगा मैं कहाँ पर गलती होती है, तब तक पेशेंस रखेंगे। बट हाँ, अभी के लिए तेरा जवाब है कि सर इसके अलावा गुड्स अभी मैं बुक्स में कहीं यूज नहीं करूंगा, तो आंसर है नहीं करोगे। अगर आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आप इसके अलावा गुड्स कहीं भी गुड्स यूज नहीं करो, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं करोगे। गुड्स की जगह कौन सा अकाउंट यूज करोगे? परचेज। और परचेज जब गुड्स खरीदा तब परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, और उसके अलावा इंट्रोड्यूस्ड हुआ, आग लग गई, चोरी हो गए, तब वहां सब जगहों पे क्या यूज करोगे? नॉमिनल का रूल लगाओगे कि रियल का रूल लगाओगे? रियल का। तो यहाँ रूल लगेगा रियल का। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा बेटा? इतना ज्ञान दिया, बताओ कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा? गुड्स बचे कौन सा अकाउंट? परचेज और कैपिटल। परचेज पे रियल का रूल लगाएंगे, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। कितने से डेबिट हो गया? परचेज अकाउंट 5,000। और ओनर क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर का इज्जत देंगे हम उसको नीचे। कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5,000। जनता है तो एक बार हाँ बोलेंगे। बोल क्या डाउट है तेरा? सर आपने परचेज की जगह सेल क्यों यूज नहीं किया? देखो अनसेड रूल है। सेल जो लिखा जाता है, आप याद करना, कल जब मैंने सेल लिखा था तो सेल को कॉस्ट पे लिखा था कि कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस पे लिखा था? कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। याद आ रहा है क्या? सेल कॉस्ट पे नहीं होता है। सेल काय पे होता है? कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। कल लॉस था तो माइनस हुआ था, 3 लाख पे दिख रहा था कि 2 लाख पे दिख रहा था। अब जब मैं ओनर के साथ डील करूंगा तो ओनर के साथ डील करते वक्त प्रॉफिट लॉस जोड़ के होगा कि ओनर के साथ डील कॉस्ट पे होगा? मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, परचेज और सेल दोनों पे से कॉस्ट पे क्या रहता है? परचेज। परचेज काय पे रहता है? कॉस्ट। और सेल काय पे रहता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या लॉस पे रहता है, यानी सेलिंग प्राइस पे रहता है। ओनर के साथ जब डील होगा तो सेलिंग प्राइस पे डील होगा कि कॉस्ट पे डील होगा? कॉस्ट पे। तो दोनों में से ज्यादा बेटर अकाउंट कौन सा यूज करना? परचेज, नॉट सेल। क्योंकि सेल बाय डिफॉल्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे होता है। समझ में आया क्या? सर सेल यूज कर सकता था? हाँ कर सकता था,
बट ओनर के साथ जो डील होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे नहीं होता है, वो काहे पे होता है, कॉस्ट पे होता है, तो वो परचेज अकाउंट यूज होता है। ड्राइंग्स के वक्त तो सेल्स यूज करना ड्राइंग्स के वक्त भी जब ओनर बिजनेस से गुड्स लेकर जाएगा तो बिजनेस ओनर से प्रॉफिट कमाएगा कि बिजनेस ओनर को कॉस्ट पे माल दे देगा, तो फिर वापस सेल कैसे यूज करेंगे आप, क्योंकि सेल अकाउंट काय पे रहता है, कॉस्ट पे रहता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे रहता है। ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा आने वाले ट्रांजैक्शन पे, जब ड्राइंग्स आएगा ना, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, तब हम क्या यूज करेंगे वहाँ, परचेज यूज करेंगे कि सेल यूज करेंगे, परचेज यूज करेंगे, सेल यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओनर को हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे देंगे कि कॉस्ट पे माल देंगे, कॉस्ट पे माल देंगे। हम खुद से प्रॉफिट थोड़ी कमा सकते, लीगली हम दोनों अलग अलग थोड़ी है। क्या मैं खुद से प्रॉफिट कमा सकता हूँ क्या, मेरा दाहिना हाथ बाएं हाथ से प्रॉफिट कमा सकता है क्या, नहीं। तो हम खुद कोई माल प्रॉफिट पे कैसे बेचेंगे, ये जेब से पैसा ये जेब में जाएगा, दैट्स इट। तो वहाँ भी परचेज अकाउंट यूज किया जाएगा। कल करवाऊंगा वो ट्रांजैक्शन कब करवाऊंगा, कल। हैव पेशेंस, नौ ट्रांजैक्शन है ओनर टॉपिक में, कितने वेराइटी ऑफ ट्रांजैक्शन है बोल रहा हूँ मैं, नौ नौ वेराइटी ऑफ ट्रांजैक्शन है, थोड़ा तो पेशेंस रखो। आगे बढ़ूँ यहाँ से मैं, फोर्थ, अमन इंट्रोड्यूस्ड following: cash 50,000, furniture 30,000, goods 20,000। कैश इंट्रोड्यूस 50,000, फर्नीचर 30,000, गुड्स 20,000। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल करोगे क्या, एक बार ट्राई करोगे ये वाला खुद से? तीन है, तो यहाँ जो बनेंगे एंट्री, सिंपल एंट्री बनेगी कि कंपाउंड बनेंगी, कंपाउंड। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, चलो आ जाओ ट्राई करते हैं। क्या, हाँ, कैपिटल अकाउंट, हाँ, और अमन लिख देता हूँ, अमन लिख के काटने में मजा आएगा आपको। गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, और कैश कैश अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट। बराबर है, बराबर है, हाँ या ना? काइंड में ही है, गुड्स काइंड में ही है, कैपिटल में ही तो ले रहा हूँ मैं, कैपिटल भी आ रहा है। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव डबल इफेक्ट, देने वाला कौन और आने वाले का नाम। देने वाला ओनर, कैपिटल में तो आया ही, कैपिटल में फर्नीचर कितना लाया वो लिखा ना मैंने, गुड्स निकाल के परचेज ही रख सकते हैं। हाँ। कैपिटल पर्सनल अकाउंट, ओमन पर्सनल अकाउंट, गुड्स रियल अकाउंट, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल क्या लगेगा, रियल का। कैश रियल, फर्नीचर रियल, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। अब बोलो, गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, और अमन अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, और बाकी तो रहेंगे क्योंकि कैश भी आया, फर्नीचर भी आया, गुड्स भी आया। अब देने वाला कौन है, अमन। अमन की जगह कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, कैपिटल। कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, 50,000। फर्नीचर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर भी आया फर्स्ट लाइन में। सर आप ये फर्स्ट लाइन में नहीं लिख रहे हो, सेकंड लाइन में लिख रहे हो। भाई मैंने डेबिट लिखा है तो ये अकाउंट्स का कौन सा लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन। याद करिए हमने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के वक्त पढ़ा था। एंड गुड्स, गुड्स की जगह परचेज, परचेज आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन है, अमन। अमन की जगह कौन सा अकाउंट लिखेंगे हम, कैपिटल। कितना हो जाएगा टोटल, 1 लाख के एसेट ला के दिया ना उसने, क्या ला कर दिया, 1 लाख का एसेट ला कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश में कितना, 50,000, फर्नीचर में 30,000, और 20,000 के गुड्स ला के दिए। क्या लगता है, इससे भी समझ में आ रहा है ना क्या क्या हुआ हमारे बुक्स में, क्लियर है यहाँ तक? डेबिट क्यों लिखते हैं, डेबिट को लिखते हैं, कैश फर्नीचर, मतलब अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। अमन के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, तो बिजनेस में तो आए ना, इसलिए डेबिट क्योंकि हुआ। अमन के अमन के बुक्स है कि अमन के बिजनेस के बुक्स है, किसके, अमन के बुक्स, अमन के अमन नहीं के है। बिजनेस। हाँ तो बिजनेस में तो आए ना, अमन अपने बुक में क्रेडिट किया होगा, और हम बिजनेस हमारे बुक में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अमन अपने पर्सनल बुक में ये तीनों आइटम को क्या करेगा, अमन अपने पर्सनल बुक में, अभी ये अभी जो बताया था ना, अमन अपने पर्सनल बुक्स में उन तीनों को क्रेडिट करेगा ना, वो बिजनेस को डेबिट करेगा। समझ में आया ना क्या है, वो है नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट है नहीं, बट अकाउंटिंग में धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लगेगा कि वो लोग क्या इफेक्ट देते होंगे। नहीं नहीं, डबल इफेक्ट, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट इज डबल इफेक्ट। सेम चीज, सेम चीज, ड्यूअल एंट्री सिस्टम एंड डबल इफेक्ट का सेम चीज। वो लिख लिया आपने, पहले चार्ट बना लिया है वो वाला,
ये दोनों एंट्री लिख लो पटाख से। ये हो जाए तो इसको स्क्रॉल करना, सबसे पूछ के एक बार हो जाए तो स्क्रॉल करना। क्या मैच में कुछ था क्या कुछ नहीं था कहाँ इन गरीब बोली ये लगी अच्छी तो है भाई मैं 2 तारीख को स्कूल 100% डाउन आ गई है बहुत छुट्टी मार ली वही तो है और दिया गई पहले इसमें कैपिटल और कैश ही रहता था इसमें डेबिट क्रेडिट उल्टा क्यों लग रहा है हाँ स्कूल से अरे भाई ऑटो नहीं मिलता है हाँ ऐसे को पता है आप जो ये अमान सीएफओ बनने वाला है हाँ मुस्कान की कंपनी का अरे मुस्कान हार्वर्ड जा रही है मुस्कान हार्वर्ड जा रही है कैच किया वो इतना प्यारा लिखा करो स्क्रॉल भाई डेविड को 97.2 आया है एससीएससी और अपन इधर मेरे को भी भाई वो बहुत अरे बट वहाँ पे थोड़ा मेंटेन भी है ना उसका सेटअप एसबीए में नहीं वो टॉपर है नहीं मैं वही बोल रहा हूँ पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं उसने को बोला था कि मैं मम्मी पापा को कंप्लेंट कर देते कि कोई नहीं उसका 97 थे और फिर उसके सीधा नेक्स्ट साइड प्लीज करो नहीं हाँ आईसीएससी अगर वो बोलता था कि क्लास का एवरेज 85 75 कुछ है बट मेरे को सबसे ज्यादा बट भाई आईसीएससी लोग सोच के जो लगाते होंगे बोर्डिंग होगी अभी नागपुर अरे उस दिन आए थे तो उसके झाला का लिहून? होमवर्क दूंगा आज मैं, कल नहीं दिया था मैंने, तुमने याद भी नहीं दिलाया सर होमवर्क नहीं दिए करके। कल का और आज का मिला के एक साथ कुछ ट्रांजैक्शन लिखवा देता हूँ। अरे प्रैक्टिस ही होंगी ना मेरे भाई, क्वेश्चन पूछते तुम होमवर्क के बाद, दैट इज गुड थिंग। चल लिखे। अच्छा
कल छुट्टी है तुमको स्कूल के इसमें ना, क्लास में भी छुट्टी है कल। आप मजदूर आदमी, हम भी छुट्टी मनाएंगे कल। कल एक्चुअली मेरा एक मीटिंग है। उससे क्लासेस कब तक है? मतलब समर वेकेशन हाँ, पूछ रहा है, तो सैटरडे तक ले लेंगे अपन, उसके बाद समर वेकेशन करवा देंगे। यू हैव टू मेक योर रजिस्ट्रेशन टिल ना। वो पवन सर से, हाँ पवन सर से, संकेत सर से बात करना। महीने नहीं ना दे, दिन के हिसाब से रहेगी छुट्टी, एकदम महीने से छुट्टी हो। अभी गर्मी भी बढ़ जाएंगी आने वाले कुछ दिनों में ना। मई का जो महीना होता है दैट इज पथेटिक। 3 हफ्ते की तो होनी चाहिए, वो 3 हफ्ते जो 9 तपे वगैरह निकल जाते हैं उसमें आपके। करो, लिखो। इन द बुक ऑफ दीपक, होमवर्क पहले लिख लेना, होमवर्क के ट्रांजैक्शन इनके हो गए, लिख के फिर लिख लेना वो। इन द बुक ऑफ दीपक, पहला ट्रांजैक्शन, कैश ₹3 लाख इंट्रोड्यूस्ड बाय दीपक एज कैपिटल। कैश ₹3 लाख बिजनेस बिजनेस में इन द बुक ऑफ दीपक बोला तो दीपक का बिजनेस ही होता है, आपके बुक्स में पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट है नहीं। तो इन द बुक ऑफ बिजनेस क्या लेगा, कैश ₹3 लाख इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय दीपक। नेक्स्ट, मशीनरी ₹2 लाख is given by Deepak to the business. Machinery ₹2 लाख is given by Deepak to the business. लैंग्वेज कुछ भी रहे, मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब सही में। Machinery ₹2 लाख is given by Deepak to the business. Goods worth ₹1 लाख is introduced by Deepak. Goods worth ₹1 लाख is introduced by Deepak. Purchases of car, purchases of car for ₹5 लाख for cash. Purchases of car for ₹5 लाख for cash. Purchases of car ₹5 लाख for cash. नेक्स्ट, परचेजेस ऑफ गुड्स, देखो अब समझ में आएगा आपको। परचेजेस ऑफ कार और परचेजेस ऑफ गुड्स, अब मैं वर्ड क्या लिखवा रहा हूँ नेक्स्ट में, परचेजेस ऑफ गुड्स। गुड्स बोला तो वहां क्या यूज करोगे, परचेज अकाउंट। और परचेज ऑफ कार में क्या यूज करोगे आप, कार अकाउंट। गुड्स की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, हम गुड्स को एलिमिनेट कर दिया था, देखना स्क्रीन पे। गुड्स को एलिमिनेट करके कौन सा अकाउंट यूज किया था, कार एसेट है वो कैसे assume करें? क्योंकि नाम दिया हुआ है। अब ये बहुत वाहियात बना है हमारे सिलेबस कंटेंट का, कि अगर कार लिखा हुआ है तो वो अज्यूम करेंगे कि कार एसेट है। और अगला क्या लिखवा रहा हूँ मैं, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज, लिखना पहले, लिख परचेज ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश, इसका मतलब क्या हो गया, कार और गुड्स दो अलग अलग टर्म यूज किए हुए ना। तो कार के लिए उन्होंने गुड्स टर्म यूज किया हुआ है कि कार यूज किया हुआ है, इसका मतलब कार गुड्स नहीं है, एसेट है। और गुड्स शायद हो सकता है गेहूं हो सकता है एसी हो सकता है फर्नीचर, कुछ और है, बट कार नहीं है। कार हमारा गुड्स नहीं है, गुड्स कुछ तो भी और है। तो गुड्स क्या है पता नहीं, बट गुड्स नाम यूज किया है तो वहां क्या अकाउंट यूज करेंगे हम, परचेज। क्या अकाउंट यूज करेंगे हम, परचेज। समझ में आया क्या, अभी थोड़ा हेवी हो रहा है बट ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री की
next entry, purchase of goods rupees, purchase of goods rupees 1 lakh on credit from Mohan. Purchase of goods rupees 1 lakh on credit from Mohan. Next, उधारी में, उधारी उधारी, क्रेडिट मतलब उधारी में, मोहन से उधारी, तो वहाँ कैश अकाउंट पॉसिबल नहीं रहेगा, वहाँ कौन सा अकाउंट पॉसिबल रहेगा, मोहन। क्रेडिट नहीं, क्रेडिट इज नॉट अ अकाउंट, मोहन। वहाँ क्या क्या बनेगा, परचेज कैश और मोहन, कैश एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेंगे कौन से अकाउंट। अभी मेरे से सब मत पूछो, थोड़ा घर पे दिमाग लगाओ ना प्लीज, जितना अभी समझाया मैंने, प्लीज अप्लाई योर ब्रेन अ लिटिल बिट। लेट सेल ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 3 लाख, sale of machinery rupees 3 lakh for case, for cash, sale of machinery rupees 3 lakh for cash. Next, sale of goods rupees 5 lakh for cash, sale of goods rupees 5 lakh for cash. कितने ट्रांजैक्शन हो गए, काफी, और दो लिखवा दो, लिख लो और दो लिख लो, 10 हो जाते एकदम, 2 डिजिट में ट्रांजैक्शन होमवर्क दूंगा मैं। सेल ऑफ गुड्स रुपीज, sale of goods rupees 2 lakh on credit to Amit. Next, 10th, received, लिखो 10th में, received 1,50,000 from Amit. अब मैंने कुछ नए नए भी डाला हो जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, रुपीज 1,50,000 रिसीव्ड 1,50,000 फ्रॉम अमित। कायदे से मैंने ये एंट्री पढ़ाया ही नहीं हूँ आपको, रिसीव 1,50,000 फ्रॉम अमित, ये वाली एंट्री पढ़ाया क्या मैंने आज तक? हाँ, 50,000 बचा रहेगा तो क्या है, लगाओ अभी प्लीज ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे क्या, एक बार खुद से दिमाग तो लगाओ एक बार, 10 ट्रांजैक्शन में खुद से दिमाग लगाओ, आपको समझेगा कि जो हमने पढ़ा है, हमने कुछ ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग किस तरीके से वर्कआउट होती है। तो अगर आपसे जम रहा है मतलब आप तोप लोगो। अच्छा, आई गेस लास्ट वाली एंट्री में आपने एंट्री नहीं लिखी होंगी, सिर्फ अकाउंट लिख के छोड़ दिया होगा। कंप्लीट करो, अकाउंट एलिमिनेट करने के बाद एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कंप्लीट करो उसको। आपने नहीं लिखी, आपने सिर्फ अकाउंट लिख के छोड़ दिया, एंट्री लिख दो वहाँ, अकाउंट एलिमिनेट होने के बाद एंट्री होंगी ना वहाँ। ये जो फोर्थ एंट्री है, फोर्थ एंट्री कंपाउंड एंट्री है, बराबर है पता? चलिए आज रोकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।